साइन अल्फा कॉस डेल्टा। अच्छा देखो यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है और यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। ठीक है, तो एक ही ऑपरेशन से काम बन जाएगा अगर दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन। मतलब वो स्ट्राइक कैसे करेगा, वो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में, पूरे कॉलम के तीनों में यही फॉर्मूला लग रहा होगा। अब देखो एक ही ऑपरेशन से बात बनती नजर आ रही है। अगर हम फर्स्ट कॉलम अगर हम थर्ड कॉलम में एक ऑपरेशन करें, अगर हम थर्ड कॉलम में एक ऑपरेशन करें, क्या ऑपरेशन करें, फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा है उसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस डेल्टा इंटू कॉलम 1, सॉरी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा कि कॉलम 3 माइनस फर्स्ट कॉलम के साथ आप कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दो, कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 प्लस साइन डेल्टा मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है लेकिन आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए इस फॉर्मूले को देखने के बाद। तो कॉलम नंबर 3 में ये एंट्री है, ये वाली एंट्री है ना, और ये कॉस डेल्टा कॉलम 1 से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा बनेगा, साइन डेल्टा कॉलम 2 से करेंगे तो साइन डेल्टा कॉस अल्फा साइन डेल्टा बनेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉलम 3 की तीनों एंट्रीज 0 हो रही है, बाकी एंट्रीज वैसी की वैसी रहेगी, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। ये ऑपरेशन समझ में आया भाई अंशिका? प्रांशुल शर्मा, डिड यू गॉट इट? ठीक है, तो थोड़ा मतलब इसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचने वाला है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज फिर आप, अगर आप ये सब चीजें नहीं सोच पाओगे, हाँ शुभम तुम्हें आया समझ में? अगर ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में बुरे हाल से। मिसलेनियस का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बेसिकली। ठीक है, लेकिन एक ऑपरेशन से खत्म हो जाता है अगर इसको इस तरीके से समझ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। a to the power of x plus a to the power of minus x whole square and a to the power of x minus a to the power of minus x whole square, and then we have 1. Then we have a to the power of y plus a to the power of minus y whole square, a to the power of y minus a to the power of minus y whole square, and then again we have 1. Then z में भी ऐसी एंट्रीज है, a to the power of z plus a to the power of minus z whole square, a to the power of z minus a to the power of minus z whole square, and again 1. तो सिमेट्री को देखना चाहिए कि क्या इसमें सिमेट्री बैठ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद किया जा सकता है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, देखो यहां पर जो है ये जो 1 1 1 है इसको तो छेड़ो मत। ठीक है, डिटर्मिनेंट में जब भी 1 1 1 कहीं पे आ जाए छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अभी तो हम विदाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, आगे चल के जब एक्सपेंशन करेंगे तब भी छेड़ना नहीं चाहिए, तो उससे फायदा होता है हमारे को। अच्छा, अब क्या करना चाहिए हमारे को, आप देखो कॉलम 2 और कॉलम 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो माइनस 2ab प्लस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, कॉलम 1 पे एक ऑपरेशन करो। कॉलम 1 पे हमने क्या ऑपरेशन किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दिया, कॉलम 1 पे करना है, और कॉलम 3 को रहने दो एज इट इज। ठीक है, तो
आपको पता ही है, ये जैसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे रफ में करके देख लो, यहाँ से 2ab आएगा, यहाँ से माइनस 2ab, फिर प्लस 2ab, तो ये 4ab बन जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4a की पावर x, और b क्या है, a की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे भी आएगा 4a की पावर y और b की पावर माइनस y। यहाँ पे भी आएगा 4a की पावर z एंड b की पावर, सॉरी b नहीं, a ही है, a की पावर z और a की पावर माइनस z। तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे साथ के साथ में, तो कांस्टेंट 4 4 आएगा, वो 4 4 फिर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक ही स्टेप में। सेकंड रो को आप मत छेड़ो, वो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, और थर्ड भी एज इट इज रहेगा। ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब आपके पास, आप यहां से 4 4 4 कॉमन ले लो तो बस हो गया, 0 आ जाएगा इसका आंसर भी। 4 4 4 कॉमन लिया तो 1 1 1 यहाँ पे, सेकंड रो एज इट इज, और यहाँ पे भी 1 1 1, थर्ड रो में ऐसे 1 1 1, सेकंड रो में जो भी है वो लिख दो एज इट इज, अल्टीमेटली आंसर विल कम आउट टू बी 0। तो मतलब इस एक्सरसाइज में ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें कॉमन सेंस लगती है यहां से, इसीलिए जहां पे कॉमन सेंस लगती है वहां से ही क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन बनता है एक्चुअली डायरेक्ट 4.2 से, ठीक है ना। तो और बोर्ड में भी आता है, डेफिनेटली आता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बोर्ड में भी आता है, लेकिन कंपटीशन में भी यहां से नए नए क्वेश्चंस बना बना के भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभम समझ में आ गया ये वाला 9th? डाउट तो नहीं कोई? प्रांशुल ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 265, 240, 219, फिर हमारे पास है 240, 225 एंड 198, फिर हमारे पास है 219, 198 एंड 181। करो, इवेल्युएट करो जरा। सॉरी, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, क्या करें भैया? सबसे पहले छोटे करो, छोटे बनाओ इनको, जितना छोटा बना सकते हो। तो सबसे सिंपल तरीका पता क्या है? जैसे अगर आप फर्स्ट कॉलम को उठा लें तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम थोड़ा पास पास नंबर्स हैं, थर्ड कॉलम में थोड़ा और दूर है, और तो ऐसा कर सकते हैं हम, एक ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। छोटे नंबर, जब तक छोटे नंबर्स नहीं बनाएंगे तब तक दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि करना क्या है। तो कॉलम 1 में एक ऑपरेशन करते हैं, C1 माइनस C2, ऐसे करते हैं कॉलम 1 में। और अच्छा, ये ऑपरेशंस दो दो भी इकट्ठे कर सकते हैं, यहां पे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। देखो C1 में C1 माइनस C2 किया, और C2 में आप क्या करो, C2 माइनस C3 कर दो। मतलब इससे ना एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। नहीं तो पहले C1 में किया, फिर दूसरे स्टेप में C2 में किया, तो हाँ, मतलब जब आप कॉलम में कर रहे हैं
तो आप इकट्ठे दो कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉलम में क्या दूसरा रो में क्या, गड़बड़ हो जाएगी। एक स्टेप में नहीं कर सकते ना, एक स्टेप में नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप्स बचाने के लिए आप एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में अलग अलग ऑपरेशन एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि ये छोटा हो जाए ये। तो 265 माइनस 40 कितना होता है 25, 240 माइनस 225 ये होता है 15, 219 माइनस 198 ये होता है 21। तो देखो छोटे छोटे नंबर्स आ गए, 25, 15, 21, 40 माइनस 19 ये 11 होता है, 25 माइनस 98 ये 27 होता है, 98 माइनस 81 तो ये होता है 17। अच्छा लास्ट में बड़े बड़े रहेंगे 219, 198 एंड 181, ये ऐसे करके हो गया। अब आपके दिमाग में थोड़ा काम करने लगेगा, मतलब इतने बड़े बड़े नंबर देख करके थाउजेंड्स में भी आ जाते हैं नंबर्स, ये तो हंड्रेड्स में। ठीक है, तो पहले छोटा करना उसको, तो वो कुछ भी करके छोटा करो। अब हमारा काम क्या है, अब हम इसको भी छोटा करेंगे, ये जो सबसे लास्ट कॉलम है इसको भी छोटा करो। कुछ ऑपरेशन करेंगे और इसको भी छोटा कर देते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड कॉलम के किसी मल्टीपल को यहां पर वो कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड कॉलम के किसी मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करो, करके देखते हैं। या फर्स्ट कॉलम के किसी, जैसे फर्स्ट कॉलम में 25, हाँ 27, ये 225 माइनस 198, अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, नहीं 198 है, इट इज 198। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं थर्ड कॉलम के भी इनको छोटा करता हूं, तो देखते हैं किससे ज्यादा छोटा होगा, कॉलम 1 को यूज करके कि कॉलम 2 को यूज करके। जैसे कॉलम 1 है 25 इंटू 8 200 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा, और 15 इंटू 8 करना पड़ेगा इससे तो ज्यादा छोटा हो नहीं रहा, 15 इंटू 8 और 21 इंटू 8 इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि नेगेटिव में आ जाएगा, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इससे करें 11 से करें तो 11 इंटू 20 करना पड़ेगा यहां से, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े नहीं बनने चाहिए नंबर, छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं। कॉलम नंबर 3 में मैंने क्या किया, 8 टाइम्स कॉलम नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया, C3 माइनस 8 टाइम्स C1, ऐसे किया हमने। चलो तो क्या होगा अब हमारा, देखो $219 minus 200 we will get 19, small number. 198 minus 15 into 8 120, that is 78, और 8 1 8, 8 2 16, okay 168 181 minus 168 तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास थोड़े छोटे छोटे नंबर्स हैं, अब हम इनको और ज्यादा छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक डाउन करो इनका। ठीक है, तो और कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां पर है कॉलम 1 कॉलम 2 को फिर से सब्ट्रैक्ट करो, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो और छोटे छोटे थोड़े नेगेटिव में भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज में भी कर सकते हैं हम, ठीक है, रोज में भी कर सकते हैं। तो चलो मैं तो वही कर रहा हूँ, पुराने वाले ऑपरेशन C1 में अप्लाई कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, और C2 में अप्लाई कर रहा हूँ C2 माइनस C3, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, यहां लिखता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ जो बन के आ रहा है। तो C1 में C1 माइनस C2, 25 माइनस 11 दैट विल बी 14, 15 माइनस 27 माइनस 12,
21 माइनस 17 दैट विल बी 4। अब कॉमन भी आ रहा है यहाँ पे 11 माइनस 19 दैट विल बी माइनस 8। 27 माइनस 78, अच्छा ये थोड़ा बड़ा रह गया है 78 है ना, इसका भी कुछ करते हैं इलाज। अच्छा वैसे तो यहाँ पे ना कॉमन आ रहा था ना, 3 कॉमन आ रहा था, वी कुड हैव डन दैट, बल्कि वो कर लेते हैं पहले ना, क्योंकि यहाँ पे तो 3 कॉमन आ रहा है, या चलो इसके बाद भी आ ही रहा है। 27 माइनस 78 कर लो तो ये आ रहा है हमारे पास 51, अभी भी 3 कॉमन माइनस 51 ना, तो हाँ अभी भी 3 कॉमन आ ही रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे 78 और यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 17। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है ना, वो कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों कॉमन हम एक साथ ले सकते हैं, एक रो 2 से ले लो और एक कॉलम 1 से ले लो, ठीक है, तो 6 कॉमन आ गया। तो यहां से 2 कॉमन आया तो यहां पे बचा 7, यहां से 2 भी आया कॉमन, 3 भी आया तो 6 कॉमन आया, तो यहां पे बचा -2 और यहां से सिर्फ 2 कॉमन आया तो यहां पे बचा 2, बाकी यहां से यहां पे तो कुछ भी नहीं है, -8 और 19, यहां से 3 कॉमन आया तो -17 और 24, ठीक है, सॉरी 24 नहीं 26 और यहां पे 17 और 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 17 है, यहाँ पे -2 और -17 है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे ये बढ़ेगा, 13 और 26 जो है इसमें हमारा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, 39 हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 0 तो आ रहे हैं एटलीस्ट, तो कर लो इसको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, अब आप ऑपरेशन क्या लिखोगे, आप ऑपरेशन लिखोगे R2 में आपने क्या किया, R2 प्लस R3 कर दिया, R2 में ऑपरेट किया हमने, तो R2 क्या बन जाएगा 0 0 39, ठीक है, 0 0 39। वैसे अगर यहाँ पर भी -13 होता तो ये ऐसे ही 0 बन जाना था, ठीक है, लेकिन 7 -8 19 और 2 17 13 ये ऐसे आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें ना, आई थिंक यहां पे भी 0 आना चाहिए था, समवेयर सम कैलकुलेशन मिस्टेक माइट हैव हैपेंड। चलो अभी टाइम भी हो गया है, इसको मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है, आंसर इसका 0 ही है, इट्स आंसर इज 0, या तो एक पूरा का पूरा ये 0 आना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये पूरा 0 आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, या फिर 2 कॉलम्स या रोज सेम आ जाएंगे, ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लेना आपने, अभी टाइम हो गया। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया आपको, अब आप 4.2 एक्सरसाइज को आप पूरा अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और काफ़ी सारे हैं, तो उसमें आप उसको अटेम्प्ट करिए, उसके डाउट्स आपने पूछने हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर अभी मैं भी और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको इसके ऊपर बेस्ड, और क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट